द इलेक्ट्रिक intensity outside a charge sphere of radius r at a distance small r is greater than capital R। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये एक्चुअल में बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ पे बेस्ड है। कुछ फॉर्मूले बनाए थे तो मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूं। कौन सा है ये? चार्ज स्फीयर है, ठीक है। तो चाहे चार्ज नॉन कंडक्टिंग हो कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों का ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यहाँ लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर स्फीयर बना लेते हैं, रेडियस कितनी है इसकी आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, इस पे चार्ज क्या एज्यूम कर लेते हैं, क्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, स्फीयर है, ठीक है। अब सिग्मा यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, सिग्मा मतलब चार्ज सरफेस पे ही है, अगर उसके अंदर भी चार्ज होता, यानी कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तो रो रिप्रेजेंट करता। तो क्वेश्चन के आंसर को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिग्मा देने का मतलब चार्ज उसकी सरफेस पे ही है। तो टोटल चार्ज को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और नीचे क्या है स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ई क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो जो आंसर होगा वो इसका क्या होगा बच्चों, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर छोटा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया कि ये स्फीयर किस तरीके के नेचर का है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसा स्फीयर है जिसकी चार्ज सरफेस पे है। तो ये चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो तो भी सरफेस पे चार्ज आएगा, या नॉन कंडक्टिंग शेल होगी तो भी सरफेस पे चार्ज आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिग्मा देख के हमने बता दिया कि चार्ज सरफेस पे है, तो उस हिसाब से आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर।